और चलिए अब बात करेंगे सचिवालय की तरफ कांग्रेस की कूच और किस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी सामने आ रही है उसकी। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर से गुटबाजी सामने आई है। प्रीतम सिंह के प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रीतम सिंह का सचिवालय कूच है और कूच को लेकर कांग्रेस में फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के करण माहरा, वो इस कूच में शामिल नहीं होंगे। बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रीतम सिंह सचिवालय की कूच करेंगे, लेकिन ये गुटबाजी फिर से सामने आई है। कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन अब खुलकर ये गुटबाजी सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रीतम सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी तरफ से सचिवालय कूच किया जाएगा, लेकिन इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ही शामिल नहीं होंगे, जिसने एक बार फिर से ये गुटबाजी जो है वो सामने लाती है। तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और तमाम जो मुद्दे हैं प्रदेश के, उन्हें लेकर प्रीतम सिंह की तरफ से सचिवालय कूच किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय की तरफ कूच करेंगे प्रीतम सिंह, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो ही इस कूच में शामिल नहीं होंगे, जो कि कई सवाल भी अब खड़े कर रहा है। जो बात कई दिनों से सामने आ रही थी कि कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल, जो बड़े नेता हैं उनके अंदर ही कहीं ना कहीं जो फूट है वो देखने को मिल रही है। और अब जब सचिवालय कूच में शामिल नहीं हो रहे हैं करण माहरा, तो ये भी अब कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ सही है। एक बार फिर से जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो खुलकर सामने आई है। इससे पहले भी तमाम जो बैठकें थे उसमें शामिल नहीं हुए थे। आपसी मतभेद कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा था और अब ये फिर से खुलकर सामने आया है। और रवि कैंतुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, पहले तो बातें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की प्रीतम सिंह की तरफ से जो सचिवालय कूच निकाला जा रहा है उसमें करण माहरा ही शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या रीजन बताया जा रहा है इसके पीछे, और क्या सच में ये माना जाए कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बड़ा कूच आज प्रीतम सिंह का है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष को कोई न्योता नहीं दिया गया, अपने वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश स्तरीय उनको न्योता नहीं दिया गया, तो इससे साफ तौर पर बातें जाहिर हो जाती हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है और अलग चलने की राह पर कुछ नेताओं की जो आदत है वो अभी भी लगातार है और एक कांग्रेस को करना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। 10:30 बजे ये कूच है जो सचिवालय तक जाएगा। प्रीतम सिंह के साथ यहाँ पर जो है कुछ विधायक जरूर मौजूद रहेंगे, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हैं या फिर आदेश चौहान हैं, लेकिन ये सूचना है कि इसमें ना तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल होंगे, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस कूच में आएंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सचिवालय कूच है प्रीतम सिंह के द्वारा उनको कोई भी न्योता नहीं दिया गया, कोई भी जानकारी नहीं दी गई, यानी कि संगठन को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके एक बड़े नेता ही यहाँ सचिवालय कूच कर रहे हैं। हालांकि अभी देखना होगा किस तरीके से कूच रहेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो आपसी गुटबाजी है वो खुलकर कांग्रेस में सामने आ रही है। इस कूच की अगर बात करें तो अंकिता हत्याकांड, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रीतम सिंह इस कूच को करना चाहते हैं। उन्होंने विधानसभा में कुछ दिन पहले ही प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सचिवालय कूच करेंगे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आपके द्वारा संगठन और बड़े नेताओं को इसमें शामिल करने के लिए क्यों नहीं कहा गया, तो उनका ये भी तर्क था इस पर कि जिसको आना है वो आ सकता है, यानी कि साफ तौर पर प्रीतम सिंह एक अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में बद्रीनाथ से यात्रा की शुरुआत हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो कि पूरे देश भर में तो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, प्रदेश में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसमें भी जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो शामिल नहीं हुए। अब प्रीतम सिंह की तरफ से अलग रैली निकाली जा रही है, हरीश रावत अपनी अलग यात्रा निकाली जा रहे हैं, तो क्या मायने हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होना है, तो क्या इस तरीके से पार्टी खड़ी होगी? निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, 5 साल का जो सबक था वो भी कांग्रेस नहीं सीख पाई, एक बार फिर से भाजपा की सरकार इसी वजह से यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ काबिज भी हुई। जिस तरीके से अंतरकलह की बात आती है, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग राह पर चलते हैं। हरीश रावत की भी अगर बात की जाए तो उनका कल से हरिद्वार से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ है और अपने वो नेतृत्व में इस भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं। इससे पहले ही हरिद्वार से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर चुके हैं। ऐसे में एक ही जिले से अलग अलग नेता अलग अलग समय पर यात्राएं कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है और सभी जो नेता है वो अपनी एक अलग राह पर चलना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। लेकिन यही वजह है क्योंकि आने वाले वक्त में अब बहुत नजदीक निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में अगर कांग्रेस इस तरीके की गुटबाजी रहेगी तो बहुत दिक्कतें उनके सामने आ सकती हैं और उसके बाद लोकसभा का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस एकजुट कैसे होगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को तकरीबन 8 महीने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो गए, लेकिन नई कार्यकारिणी का गठन वो भी नहीं कर पाए, जिसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि आपसी जो कलह है, आपसी जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। यही वजह है कि नई
कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो कांग्रेस का अंतर्कलह है, जो गुटबाजी है, अगर वो इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को एक बड़ा खामियाजा फिर से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने वाली बात है रवि, कितना असर पड़ता है आने वाले समय में पार्टी में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।